तो उनके कहने से नहीं आएंगे, आइए करेंगे, उनको रोकने से रुक जाएंगे, आएंगे, आने दीजिए उनको। हम कोई हिंदू हो के हिंदू का वही विरोध वाला वही बात हो जाए, जिनको हाईलाइट होना है वो हिंदू का विरोध करे, हाईलाइट तो होंगे ही। दो भाई है ना बिहार में, वह बर्बाद किया है, और वो क्या रोकेगा? उसका बाप तो रोक नहीं पाया, वो भी जेल में है ना, तो उसका बाप भी नहीं रोकेगा, वो भी नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं हो सकता, प्रशासन चाहेगा जो न होगा। तेज प्रताप के हाथ में है प्रशासन छोड़ के। उसका बाप तो केंद्र में बैठा है, वो क्या रोक लेगा? उसका बाप केंद्र में बैठा है, और बिहार एक तो मतलब एक राज्य है, हम उसके मतलब उनका हम प्रवचन सुने हैं, इसलिए हमको अच्छा लगते हैं। चल रहे हैं तो ठीक है, जो अगर उनको कट्टरता साबित हो रहा है ना तो ठीक है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। वाले ने झूठों की हल्ला की है, वो तेज प्रताप नहीं रोक सकते हैं, वो नहीं रोकेंगे। ऐसा वो करिए नहीं सकते हैं कि हाँ वो धीरेन्द्र जी नहीं आएंगे, ऐसा ही झूठों का अफवाह है। उनको सब जगह जाने का अधिकार है और उनको रोकना नहीं चाहिए। तेज प्रताप जी को सब जगह जाएंगे, वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी सरकार को। महात्मा गांधी जी जैसे आदमी के तो हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान के लिए होगा तब यहाँ से मुस्लिम को यहाँ से विदा कर दे। वो कार्यकर्ता ही नहीं है, वो अपना काम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इसलिए उनको हर स्टेट में जाने का पूरा अधिकार है। बागेश्वर धाम चाहे बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध कर रहा है आरजेडी, सिर्फ अपने वोट के लिए कर रहा है, क्योंकि हमें मुस्लिम वोट चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में सबको रहने का अधिकार है। हिंदू मुस्लिम क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू था या मुस्लिम था? बिहार आना चाहिए, ये धर्म का प्रचार है, हिंदू धर्म का प्रचार है, और क्या? हम लोग को हिंदू राष्ट्र नहीं, हम लोग को हिंदी राष्ट्र चाहिए। एजेंडा से पप्पू यादव को उनका तो अभी यदि कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री है अभी हाईलाइट है। देखिए, बिहार की राजनीति की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने समय से लेकर अब तक हमेशा जाति और धर्म को आधार बनाकर बिहार में राजनीति की जाती है, और ऐसा ही कुछ फिर से मामला सामने आया है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से तो विवाद चल ही रहा है। देख रहे होंगे आपकी जाति और धर्म को आधार बनाकर कई तरह की लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये एजेंडा चलाया जाता है चुनाव में। फिलहाल हाल ही में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम, जिन्हें कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, वो बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 15 मई को वो बिहार आने वाले हैं, और इसको लेकर के आरजेडी के बड़े विधायक यानी कि तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान किया है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को पटना नहीं आने देंगे, उनके कार्यक्रम को रोकेंगे। और उनका साफ तौर से कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री एजेंडा चलाने आ रहे हैं हिंदू और मुस्लिम का, और इसको लेकर उन्होंने टिप्पणी भी की है। उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है अगर इतना ही तेज प्रताप को दिक्कत है तो वो इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपना लेते हैं। तो आइए पटना के लोगों से जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की जानते हैं, वो तो फेमस है। हाँ, वो पटना आ रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं, तो उनको पटना नहीं आने देंगे। तो इस पे आपको क्या लगता है? तो उनके कहने से नहीं आएंगे, आइए करेंगे, उनको रोकने से रुक जाएंगे, आएंगे, आने दीजिए उनको। तो आपको भी लगता है कि वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। अरे हिंदू प्रचार करते हैं, उससे क्या लेना देना, लेकिन वो हैं अच्छे संत स्वभाव के हैं, तो आएंगे तो उससे क्या दिक्कत है? पब्लिक अच्छे लगते हैं आपको वो? उनका हम प्रवचन सुने हैं, इसलिए हमको अच्छा लगते हैं। क्या किसी एक जाति को प्रमोट करना, किसी एक धर्म को प्रमोट करना अच्छा बात है? ये हम उस पर नहीं कहेंगे कि जाति या धर्म, लेकिन वो हैं अच्छे, उनको आने में कोई रोक नहीं होना चाहिए। अगर सरकार तेजस्वी यादव की है, सरकार महागठबंधन की है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो नहीं आए तो आपको लगता है कि ऐसे में वो आ पाएंगे? आ पाएंगे, प्रशासन ने लाएगा उनको, ऐसे आएंगे, प्रशासन चाह जाएगा आ जाएंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे उनको रोक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, प्रशासन चाहेगा जो न होगा। तेज प्रताप के हाथ में है प्रशासन छोड़ के। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं, बागेश्वर धाम बाबा को? जी। आपको तेज प्रताप यादव वो बिहार आने वाले हैं 15 मई को, और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनको बिहार नहीं आने देंगे, पटना एयरपोर्ट पे रोक देंगे। दो भाई है ना बिहार में, वह बर्बाद किया है, और वो क्या रोकेगा? उसका बाप तो रोक नहीं पाया, वो भी जेल में है ना, तो उसका बाप भी नहीं रोकेगा, वो भी नहीं रोकेगा। कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने आ रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? एकदम चल रहे हैं तो ठीक है, जो अगर उनको कट्टरता साबित हो रहा है ना तो ठीक है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? एकदम बने, और बनेगा भी। जब संविधान बना था तो इसको तो धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था, तो फिर ऐसा आप क्यों चाहते हैं? हम नहीं बोल रहे, मतलब कि जो हमारा देश है ना पूरा तत्व, मतलब कि पूरा जो शुरू से हुआ है ना वो हिंदुत्ववादी है,
और अभी भी बनेगा। आप देख लीजिएगा, मतलब वो आएंगे ना, और उसका खानदान में कोई नहीं है ना कि रोक दे उसको। आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है और राजद की तरफ से खुले तौर पे उसका विरोध किया जा रहा है, तो आप पाएंगे और आके वो सुरक्षित रह पाएंगे? मान लीजिए बिहार में ना है, उसका बाप तो केंद्र में बैठा है, उसका रोक लेगा? उसका बाप केंद्र में बैठा है और बिहार एक तो मतलब एक राज्य है, हम उसके मतलब हम भी अपने राज्य में रहते हैं। और 2024 तक देख लीजिएगा, ये कुल सरकार नहीं रहेगी। अब देख लीजिए, दोनों भाई है ना, ये दोनों बर्बाद किया है। अब हम तो नेता को ऐसे तो कहेंगे नहीं, अब तो समझ जाएंगे, और पब्लिक में हम कह नहीं सकते, लेकिन वो दोनों भाई है ना, वह दोनों बर्बाद किया और कोई नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? वो बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर सारे काम को छोड़कर बस इसी को मुद्दा बना के बिहार के पॉलिटिशियंस बैठे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि वो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं और राजद के लोग कि उनको बिहार नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट पे रोक देंगे। नहीं, उनको सब जगह जाने का अधिकार है और उनको रोकना नहीं चाहिए। तेज प्रताप जी को सब जगह जाएंगे, वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी सरकार को। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे, वो तो स्वयं अपना एक संस्था चलाते हैं ना, वो बीजेपी के एजेंडे पे नहीं है, वो किसी के नहीं है, किसी पार्टी के वो कार्यकर्ता ही नहीं है, वो अपना काम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इसलिए उनको हर स्टेट में जाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, बिहार से नहीं, हर स्टेट में। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ मैम, क्यों नहीं। वो पटना आ रहे हैं, 15 तारीख से उनका प्रोग्राम है और आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इसका खुलेआम विरोध करेंगे और पटना नहीं आने देंगे। मैम ये तो पॉलिटिक एजेंडा है मैम, उनका तो काम ही करना, नहीं करेंगे तो उनके पास टॉपिक ही क्या है। लेकिन आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं वो। मैम कोई हिंदू हो के हिंदू का वही विरोध वाला वही बात हो जाए, जिनको हाईलाइट होना है वो हिंदू का विरोध करे, हाईलाइट तो होंगे ही। उतना ही है तो किसी मुस्लिम का कर देना, उतना ही है तो करके दिखाएं। धीरेन्द्र शास्त्री का आज एक बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये बयान आपको सही लगता है? मैम ये बयान तो कतई थोड़ा सा ये सही नहीं है, बट हो सकता है मैं भी अखंड भारत का भी तो सपना भी है अपना। यहाँ से कर देंगे तब न हिंदू राष्ट्र होगा। ये प्रधानमंत्री के काबू में है ये बात, उनका काबू से तो बाहर है ये बात। महात्मा गांधी जी जैसे आदमी के तो हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान के लिए होगा तब यहाँ से मुस्लिम को यहाँ से विदा कर दे, तब ना हिंदुस्तानी होगा, हिंदूवाद होगा। आप क्यों फॉलो करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? मैम फॉलो करने का कोई बड़ी बात, क्योंकि वो यंग है, अभी अच्छी अच्छी बातें और युवा को मोटिवेट भी करते हैं अपने काम को जो भी है सही वे में। यही बात है, कुछ जो फॉलो करने का कुछ तरीका बनता है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ हिंदू है कि नहीं? हिंदी राष्ट्र जरूरी है, हम लोग को हिंदू राष्ट्र जरूरी नहीं है मैडम। हम लोग को जो है ना सबसे पहले हिंदी राष्ट्र जरूरी है। चला जाइए गुजरात, मोदी सर का घर है ना, वहाँ पर हिंदी वालों को मार मार के भगाता है। चला जाइए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, हम लोग को हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम लोग को हिंदी राष्ट्र चाहिए कि कहीं भी कल दिन कमाने जाएँ तो कोई हमको कुछ ना बोले। हम लोग कोई नोटिफिकेशन पढ़ते तेलंगाना स्टेट का तो वहाँ पर देता साउथ के लैंग्वेज में, भैया टोटल का लैंग्वेज दीजिए हिंदी, सरकारी लैंग्वेज हिंदी दीजिए, या हिंदी तो है नहीं कुछ। लेकिन आप लोगों को सबसे सवाल है मेरा कि ये जो हमारे देश की बात करें या राज्य की बात करें, सरकारें जो है वो मेन मुद्दों से भटक कर धर्म और जाति पे आके टिक जाती है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? सरकार ये कब करता है जानते हैं? जब सरकार चुनाव होता है ना, वो चुनाव के वक्त ही ऐसा होता है। चुनाव से पहले देखिए ये सब बात नहीं उठाएगा। जब चुनाव आएगा, अब फलना धर्म को ऐसा हो गया, फलना वो मर गया, फलना चिलना, ये लोग आज यहाँ विरोध करना सिर्फ मुस्लिम वोट का तुष्टिकरण है। बागेश्वर धाम चाहे बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध कर रहा है आरजेडी, सिर्फ अपने वोट के लिए कर रहा है, क्योंकि हमें मुस्लिम वोट चाहिए। आने में क्या दिक्कत है ये बताइए ना? विरोध कर तो नहीं है ये दिक्कत बिहार सरकार कर रहा है तो अपना भारत सरकार से हेल्प लेके फौज के साथ आ जाए, उधर जा। शास्त्री को आना चाहिए, बिहार आना चाहिए। ये धर्म का प्रचार है, हिंदू धर्म का प्रचार है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है, इसमें लड़ाने की कोई बात नहीं है। राजद खुलेआम कह रही है कि बीजेपी के एजेंडे पे धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसी कोई बात नहीं है, ये धर्म की बात है, लड़ाने की कोई बात नहीं है। ये चाहिए बट जो है ना, कोई जातिवाद जो है ना वर्ड नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं
ऐसा नहीं बोले आके धीरेन्द्र शास्त्री कि हाँ हिंदू राष्ट्र है ऐसे से हिंदू बारे में बोले और मुसलमान के भगाओ, ऐसा थोड़ा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में सबको रहने का अधिकार है। हिंदू मुस्लिम क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू था या मुस्लिम था? बोलते हैं कि हमको मुस्लिम से खाली मतलब है, हिंदू से मतलब नहीं है, तो उसका विरोध क्यों नहीं आरजेडी करता है? धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए। वैसे का विरोध क्यों नहीं आरजेडी करता है जी? उसका विरोध क्यों होना चाहिए? विरोध नहीं होना आरजेडी से वोट के लिए ही काम कर रहा है। चाहिए। आप लोग सब सहमत हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए। तेज प्रताप यादव एक अपनी अलग से आर्मी तैयार कर रहे हैं इसलिए कि वो एयरपोर्ट पे धीरेन्द्र शास्त्री को रोक दे। आपको लगता है ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो कहाँ से दिखेगा? दिख ही नहीं रहा उनका। तेज प्रताप बिहार से चले जाएंगे। वीडियो हम भी देखे हैं, वो बोला क्या यदि वो शांतिपूर्वक मतलब शांति फैलाने के लिए हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़िया वर्ड बोलने के लिए, अब ऐसा नहीं कि भड़काऊ बयान देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा बीजेपी में ऐसा पार्टी है और सब नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा है कि जो ना जहाँ जाता है वहाँ भड़काऊ बयान देता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं। अभी झारखंड में, ठीक है, अभी झारखंड में एक मिनट ये अभी झारखंड में दुमका में एक रेप कांड हुआ था, पेट्रोल कांड, पर दुनिया जानते होंगे, ठीक है। वहाँ बीजेपी का टोटल नेता आया था, टोटल, भले लोकल सरकार नहीं किया, ठीक है। और उसके कुछ दिन के बाद जरमुंडी में हुआ, क्योंकि वहाँ दोनों हिंदू था, वहाँ कोई नहीं आया, किसी को कोई पैसा नहीं पड़ा। और वहाँ मालूम कितना पैसा पड़ा? मेरा आँख के सामने की बात है, लगभग 56 लाख रुपया पड़ा वहाँ। और वही लड़की के बाप, रियली बात बता रहे हैं, वही लड़की के बाप जो पान पराग खाता था, हम लोग के सामने का बात है, मोहल्ला का बात है, रजनीगंधा भी खाता है। तो बोलिए क्या हो रहा है? देश में कुछ नहीं है। ये पप्पू यादव धीरेन्द्र शास्त्री को बोल रहे हैं कि वो बलात्कारी है, आप लोगों को ऐसा लगता है? ये सब गलत बात है। मैम वो तो एक ये तो हो गया ना, एक एजेंडा से पप्पू यादव को उनका तो अभी मैम अभी यदि कुछ नहीं करेंगे ना तो उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री है अभी हाईलाइट है, जो हाईलाइट रहता है ना उन्हीं का विरोध किया जाता है, इसीलिए पप्पू यादव उनका कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के पीछे क्या असल में कोई वजह है या फिर केवल अपने फेम के लिए कर रहे हैं? ये सब वोट की राजनीति है, सब जो है और कोई बात नहीं है। भाजपा वाले ने झूठों की हल्ला की है, वो तेज प्रताप नहीं रोक सकते हैं, वो नहीं रोकेंगे। ऐसा वो करिए नहीं सकते हैं कि हाँ वो धीरेन्द्र जी नहीं आएंगे, ऐसा ही झूठों का प्रवाह है। तेज प्रताप बस ये बोले कि अगर वो धर्म का प्रचार करेंगे तो हम उनको आने से रोकेंगे, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ये कह रही है कि हम उनको पूरा समर्थन देंगे। तो इसमें बीजेपी का आपका क्या रोल है? बोला कि धर्म का प्रचार, ठीक, आज आज इंडिया में ना सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण होता है ना हिंदू का होता है, सबसे ज़्यादा। कहीं भी देख लो ना मैम, आप यूपी में आप देख लो, भर भर के हिंदू का ही धर्मांतरण होता है और किसी कास्ट का क्यों नहीं होता है? यदि कोई बंदा खड़ा हुआ है अपने हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए तो उसमें क्या गलत क्या है मैम? मैम 1-1 लाख में ना 1-1 लाख रुपया दे देकर ना यूपी में धर्मांतरण होता है, ईसाई बनते हैं। ये सब तो नहीं दिखेंगे वहाँ पे, तो विरोध बोले हैं कि हिंदू राष्ट्र में क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? मुसलमान भी रहेंगे, सब रहेंगे, सब रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सब रहेंगे। ये तो नहीं बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सबको भगा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी रहेंगे इस देश में, सब रहेंगे। तो सुना आपने कि धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने को लेकर के जो सियासत गरमाया हुआ है बिहार का, और जो लोग ये कह रहे हैं कि राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको पटना आने नहीं देंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि नहीं उनको समर्थन देंगे। तो इसको लेकर पटना के लोगों ने क्या कहा है? पटना के लोगों का साफ कहना है कि किसी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह बस पॉलिटिकल एजेंडा है, सारी पार्टियां अपनी अपनी एजेंडा चला रही है। हालांकि वो किसी भी धर्म को प्रमोट करने नहीं आए हैं, वह अच्छी बातें बताते हैं, ऐसा पटना के लोगों का कहना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप।